जितने ज्यादा बच्चे हो जाए दैट्स उतने लोगों की भलाई हो जाएगी। A white screen is visible to all. जल्दी से बुलाओ सबको। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, नॉट एट ऑल प्लान्ड। मन में आया, बच्चों को दिक्कत आ रही थी कैलकुलेशन में, तो मैंने सोचा एक रैंडम लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, आई विल बी सॉल्विंग एज अ स्टूडेंट। I will be telling you the rules, okay? Only 16 people are here, okay? और भी लोगों को जल्दी से इनवाइट करो। शेयर इन योर टेलीग्राम चैनल्स एंड ग्रुप्स फास्ट। I will be telling you the rules. Wait a minute, let me share. चलो स्टार्ट करें। अरे वीडियो रुकी हुई है क्योंकि मैं चुप हूं इसीलिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो रूल क्या है मैं बताता हूँ। वाइट स्क्रीन दिख रहा है होप सबको? ठीक है, रूल क्या है देखो। मैंने अपने आप का वीडियो ऑन रखा है ताकि साफ साफ लगे कि ये ऑनेस्ट क्लास है, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, मैं रूल्स लिख देता हूँ। यू हैव टू वेट अ मिनट, आई विल टाइप। give me two random and प्रैक्टिकल देना, ऐसे कुछ उटपटांग मत देना, जैसे एग्जाम में आता है वैसे देना। प्रैक्टिकल नंबर्स, ठीक है? वन ऑफ देम दैट इज x will be the initial value, so you will have to write in chat box। तुम लोग क्वेश्चन दोगे, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना? आज तुम लोग, why should teachers have all the fun, right? So तुम लोग क्वेश्चन दोगे, one of the तो you will write x is equals to this and y is equals to this, ठीक है? ये तुम्हें लिखना है। So one of them that is x will be the initial value जो एग्जाम में होता है, and other one that is y will be the final value, ठीक है? So you have to write, you will give me questions, I'll be solving as a student कि हम कैसे कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज अब कैलकुलेटर है नहीं। तो मैं जो जोड़ जोड़ के झटके देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले,
फिर वो डील हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्लास रखी है जिसमें तुम क्वेश्चन दोगे, मैं सॉल्व करूंगा, मैं सिखाऊंगा कि बिना कैलकुलेटर के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे गंदा कैलकुलेशन होगा उस केस में हम कैसे कर सकते हैं। खैर, और एक और चीज है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। मेरे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे तो और ज्यादा जल्दी कर सकते हो। आई विल बी डूइंग विदाउट द ऑप्शंस। समझ आ रहा है? तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। प्लीज इनवाइट करो अपने दोस्तों को जल्दी से। आई वांट 50 पीपल, मैंने पहले बोला था, ठीक है। other one, that is why will the final value. So you have to write x रुक जाओ अभी, थमो, अबे रुको यार थोड़ा सा, मैं लिख तो लूं पहले, रुको जरा, ठीक है। and y is equals to dash. So you have to write what is x and what is y, and I will teach you how to solve this, and I will have to calculate the percentage change. ये जब हो जाएगा, है ना, आधे घंटे 45 मिनट, उसके बाद हम रेशियो कंपैरिजन सीखेंगे, ठीक है। तो इसको लो जल्दी से, ठीक है ना, इसको सब लोग नोट कर लो। चलो अब मुझे क्वेश्चन दो, x और y लिखो। अब मैंने, मुझे एक x और एक y मिल चुका है अमन राज का, और उससे ऊपर भी लोगों ने लिख दिया, एक एक ने 3-3 लिख दिया है, मानवेंद्र ने। शुरू है चलो चलो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, रूल समझ आ गया होगा सबको। स्टार्ट करते हैं। तो मानवेंद्र का क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूँ। मानवेंद्र का डेटा है x is 784, x is 784 and y is 3592। बहुत अच्छा छक्का मारा है मानवेंद्र ने, ठीक है। तो इसको मुझे निकालना परसेंटेज चेंज क्या है। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू। देखो मेरे दोनों हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, मेरे हाथ में पेन है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बेसिक मेथड होता है परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, सबको पता है ये चीज। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो बिल्कुल सजा के लिखते हैं, जैसे स्टेप के मार्क्स मिल रहे, वो लिखेंगे दिस माइनस दिस अपॉन 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 दिस इनटू 100। ऐसे तो लिखना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तुम यहीं पे इसको घटा लो ना, 2 माइनस 4 इज 8, 2 माइनस 4 इज 8, फिर ये 8 माइनस 8 इज 0, फिर 5 माइनस 7 इज व्हाट 8, एंड ये 2 बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2808 अपॉन 784 इंटू 100। अभी मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है ना, तो मुझे इतना पता चल रहा है कि ये इसका 3 टाइम्स है। अगर मैं इसका 4 टाइम्स करता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, ठीक है। इसका 4 टाइम्स करो, इसका 4 टाइम्स, अगर मैं इसको 700 लूंगा तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 400%। समझ आ रहा है? अगर मैं इसको लगभग, अगर मैं लगभग लूंगा, ध्यान से सुनो, ऑप्शन वाइज मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसको 700 बना लूं तब ये आएगा 400% के लगभग। समझ आ रहा है? अगर मैं इसको 700 अज्यूम करता हूं तब ये आता है 400%, लेकिन ये 700 से बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आंसर 400% से छोटा होगा। ये चीज समझ आ गया सबको? तो ऑप्शन चेक करूंगा कि 400% से बड़ा ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूंगा। यस और नो? समझ आया सबको? ये 12 और 18 किसने दिया है इतना क्यूट सा नंबर? ये समझ आया सबको कि मेरा आंसर 400% से छोटा होगा, ठीक है। अभी मैं काम करता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं एक रूल तुम्हें सिखाता हूं। सबसे पहले इसका 3 टाइम्स निकालते हैं। मुझे इतना पता है कि 400% से छोटा है, तो इसका 400% कितना होगा, इसका 4 टाइम्स करो जल्दी से। 4 4 जा 16, एक कैरी हो गया, 4 8 जा 32, एक 33, 4 7 जा 28, और एक 3 कैरी हुआ था ना, 4 8 जा 4 4 जा 16, 4, हाँ ठीक है, 31। तो 3136 आ रहा है इसका 400%, उससे छोटा है। ध्यान से सुनना, उससे कितना छोटा है, लगभग मैं बात करूंगा, उससे लगभग 300 छोटा है। समझ आ रहा है? लगभग 300 छोटा है, दिख रहा है? ध्यान से सुनना, उससे लगभग 300 छोटा है। सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, जब सीख जाते हो तो मजा आता है, ठीक है। शुरुआत मजबूरी में किए थे, पर धीरे धीरे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो 300 कम है, तो इसका जो 784 का 50% होता है, लगभग 784 का 50% होता है 390, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये 50% नहीं, ये लगभग 40% है। समझ आ रहा है? तो मेरे हिसाब से 400% होगा, 400% होगा 3136, उसमें 300 घटाना है, 300 लगभग 40% होता है, तो आंसर 360% के क्लोज होगा लगभग, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से निकाल के देखो। लगभग मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्लोज में जा रहा हूँ, मैं पूरा नहीं निकाल रहा, पूरा नहीं निकाल रहा। इसको कैंसिल वैंसिल करने में भी टाइम वेस्ट होगा। मैंने क्या किया, वापस देखो, 2808 अपॉन 784 था, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसका यार 3 टाइम्स करूंगा ना तो लगभग 2100-2200 आएगा। अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो इससे बड़ा आ जाता है, मतलब 400% से छोटा आंसर है। समझ आ रहा है? 400% से छोटा आंसर है। तो 400%
400% से कितना छोटा है, मुझे क्या चेक करना है, 400% से कितना छोटा, मतलब 400 अपॉन 100 दैट इज 4 टाइम्स। इसका 4 टाइम्स जल्दी से निकालेंगे, 4 4 जा 16, एक कैरी हो गया, 4 8 जा 32 33 और 3136। तो इसका अगर इतना होता तब ये 4% होता, लेकिन इससे कितना कम है, लगभग 300 कम है, लगभग 300 कम है। तो इसका 300 कितना परसेंट होता है, इसका आधा होता है, लगभग 390। तो ये 50% से तो छोटा है, मतलब 50% नहीं घटाना है, थोड़ा कम घटाना है। तो लगभग मुझे ना 40% के लगभग घटाना है। तो 400% में से 400% में से 30% 40% घटाना है, तो लगभग 360% आता है। कैलकुलेटर से 358, देखो कितना क्लोज पहुंच गए, कितना क्लोज पहुंच गए। 358 आंसर है, और मैं बिना कैलकुलेटर के 360 पे पहुंच गया। और मैं बहुत फास्ट करूंगा क्योंकि मुझे आता है, तुम लोग अभी सीख रहे हो, तो तुम लोग अभी इस लेक्चर के एंड तक थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, सबको समझ आ जाएगा। मजा आया। 358 आंसर है, मैं 360 पे पहुंच गया था। देख लो, मेरे पास ऑप्शन होते ना तो मैं फटाक से टिक मारता। एक चीज समझ रहे हो ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने ये लेक्चर रैंडम रखा था, 2-3 बच्चे अपना दुख और क्या होता है वो सुना रहे थे कि सर अब कैसे होगा, तो मैं उनके लिए क्लास रख दिया रैंडम, विदाउट एनी प्रिपरेशन। नहीं तो ऑप्शन होते तो और जल्दी कर लेते। समझ आ रहा है। 400% से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 300 छोटा होगा। 780 डिनोमिनेटर में है, उसका 40% होता है, लगभग 300, तो 40% घटा देंगे। आया, समझ आया। हाँ, ये भी सही है। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये अमन तेरा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है, मतलब थोड़ा सा ना उसमें बच्चों को फील ज्यादा नहीं आता। आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज। कोई बात नहीं, अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ आने लगेगा। ठीक है, अमन ने क्या किया, ये देखो अमन ने क्या किया। अमन को दिखा कि नंबर क्या है, अमन को दिखा कि चेंज है 2808 अपॉन 784 का। तो अमन ने इसको 800 बना लिया। ध्यान से देखो, इसको 800 बना लेते हैं और इसको 2800 कम कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये दूसरा तरीका, इसको 800 बना लिया, इसको 2800 बना लिया, तो यहां से लगभग 350% आ रहा है। अब 350 से कम होगा या ज्यादा होगा ये देख लेते हैं। अवनी, अवनी देखो 2-3 तरीके होते हैं करने के, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला नहीं जमा तो दूसरा जम जाएगा, ठीक है। तो ये इसको 800 बना लिया, थोड़ा सा क्लोज है, और इसको मैंने इतना बना लिया, तो ये लगभग 350% आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 350 से ज्यादा होगा या कम होगा ये मुझे चेक करना है। तो ध्यान से देखो, मैंने डिनोमिनेटर को घटाया है। अगर मैं डिनोमिनेटर डिक्रीज करता हूं, इफ आई डिक्रीज द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इंक्रीजेस। समझ आ रहा है। सपोज अ फ्रैक्शन इज 5/10 एंड अ फ्रैक्शन इज 5/20, तो ये ऑब्वियसली बड़ा है। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है, डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो फ्रैक्शन छोटा होता है, न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर मैंने 8 का चेंज किया, नीचे मैंने ज्यादा चेंज किया है। तो नीचे ज्यादा चेंज किया है तो ये इंपैक्ट डोमिनेटिंग होगा, तो ये 350 से बड़ा आंसर होगा। मजा आया। ये भी एक तरीका है, मतलब मुझे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना ऑब्वियसली। अब देखो वो लोग कैलकुलेटर नहीं दे रहे, तो इतने तो निर्दयी नहीं होंगे ना कि 357.2 दे रहे हैं और 357.6 दे रहे हैं और 358 दे रहे हैं। अगर ऐसे ऑप्शंस हो फिर तो क्वेश्चन को छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेशन में, क्योंकि तुम डिवाइड करने जाओगे ना तुम्हारा 1 मिनट तो डिवीजन का ही लग जाएगा। समझ आ रहा है। तो वो थोड़े से उनके अंदर थोड़ा तो दिल होगा, ठीक है, कि वो ऑप्शन थोड़ा ऐसा ऐसा दें, और ऐसा ऐसा ही देते हैं, तो तुम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। Please say numbers in English. Okay, this is 2808 and this is 784, and we are dividing this. And if you take 784 as 800 and take 2808 as 2800, you get 350%. 350%. Now we have to decide whether it is less, whether it will be more or less than. So we can see that we have changed the denominator by 16. We have increased the denominator by 16 and decreased the numerator by 8. So the impact of denominator will be more. Impact of denominator will be more. And denominator बढ़ाने से fraction डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होकर 350 आया है, तो असली में से ज्यादा होगा। आई होप क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट डेटा ले रहा हूँ। मानवेंद्र ने बहुत ही अजीब सा डेटा दे दिया था, कोई बात नहीं मानवेंद्र। नेक्स्ट डेटा लेते हैं 857। मानवेंद्र का डेटा है ये। 857 इज द एक्स and the final value of Manvendra is 1833. So अब इसका चेक करना है। एक बार तुम लोग ट्राई करो, ऐसे मत बोलो आरू अंग्रेज अंग्रेज, वो नहीं है, आप इंडिया साउथ से हैं तो उनको नहीं आता समझ, ऐसे मत बोलो, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से इंक्रीज करें तो बताता हूँ, प्रॉपर्टी होती है। देखो सपोज a बाई बी है, अगर मैं दोनों को सेम वैल्यू से बढ़ाता हूँ तो भी ये फ्रैक्शन जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया। ओनली इफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन,
ये प्रॉपर्टी होती है। अगर जैसे 3/5 है और इसमें मैं एक एक जोड़ देता हूँ, सेम चेंज कर रहा हूँ, तो ये 4/6 बनेगा और ये छोटा हो जाएगा। 3/5 0.6 होता है, ये कितना होता है 4/6, सॉरी बड़ा हो जाएगा, मैं सॉरी उल्टा बड़ा हो जाएगा, सॉरी वेट अ मिनट, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मेरा हल्का सा दिमाग से निकला तो मैंने वैल्यू लिया तो समझ आ गया, समझ आ रहा है, वैल्यू लेते ही क्लियर हो गया। देखो दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.66, एक एक और बढ़ाओ, एक एक और बढ़ाओ, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 5/7। अब इसका निकालो 0.7 आ जाएगा, एक एक और बढ़ाओ, ये बनेगा 6/8, ये बन जाएगा 0.75। तो बड़ा होता रहता है। अगर सेम वैल्यू से ऊपर नीचे बढ़ाओगे ना तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में, इम्प्रॉपर के केस में उल्टा होता है। इम्प्रॉपर के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। इम्प्रॉपर मतलब जैसे 5/3 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 को 5 बोलो या बोलो, दिक्कत, हाँ ठीक है, सबको समझ आ रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे 5/3, इस केस में उल्टा होता है। देखो ऊपर नीचे में सेम नंबर जोड़ रहा हूँ, तो ये बन गया 6/4, ये होता है 1.5, ये होता है 1.66, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में देखूं तो ऊपर नीचे अगर मैं सेम वैल्यू से बढ़ाता हूं तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, और इम्प्रॉपर में उल्टा होता है। तो जनरली एग्जाम में प्रॉपर फ्रैक्शन ही आते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करूं, ये हटाऊं, ये समझ आ गया सबको। सेम वैल्यू से ऊपर नीचे बढ़ाएंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बड़ा हो जाएगा बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मानवेंद्र ने लिखा था उसको सॉल्व करते हैं। 857 और 1833, तो 857 है, 1833 है। अब मैं इसको बिना डिफरेंस निकाले कर दूंगा। देखो बिना डिफरेंस निकाले, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो मुझे इतना तो दिख रहा है कि इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 2 7 14, एक कैरी हो गया। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका डबल, मैं धीरे बोलता हूँ, इसका डबल देखते हैं। 2 7 14, एक कैरी हो गया, 2 5 10 11, 2 8 16, 1714। तो 100% से बड़ा आंसर है और 200% से छोटा आंसर है। 100% चेंज मतलब होता है 100%, अगर मैं किसी चीज को चेंज करता हूं ना, बढ़ाता हूं ना, तो डबल होता है। ध्यान रखो, इफ आई इंक्रीज एनी वैल्यू बाय 100%, इट गेट्स डबल्ड। ध्यान रखना, अगर मैं किसी चीज को 100% से बढ़ाता हूं तो डबल हो जाता है। तो ये चीज जो है ये डबल हुआ है, लगभग डबल से ज्यादा हुआ है, तो ये 100% से ज्यादा होगा। इतना मेरा क्लियर हो गया। अब 1714 से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, लगभग 119 ज्यादा है, ठीक है। ध्यान से देखना, 100% बढ़ाने पे 1714 पे तो मैं पहुंच गया। अभी मुझे 119 और बढ़ाना है। अब मैं यूज करूंगा 10% रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10% रूल, 1% रूल। ये रूल को एक बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं ऐसे बताता हूँ। 10% रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में 857, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 857, इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। इसका 10% होता है 85, 10% होता है 85, तो ये 10% से ज्यादा है, समझ आ रहा है। 5% होगा 10% का आधा, 42। तो ये लगभग जो है ना 115% से छोटा होगा, 115% से छोटा होगा, क्योंकि अगर मैं 42 जोड़ दूं ना तो ये 119 से बड़ा हो जाएगा। तो ये लगभग 115% से छोटा होगा। देखना इसका कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से चेक करो, कैलकुलेटर से चेक करो। 113, देखो मैंने बोला था ना 115 से छोटा होगा। मैं वापस बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। मैंने डिफरेंस भी नहीं निकाला, देखो डिफरेंस का भी टाइम बच गया। वापस बता रहा हूँ, सुनो। इनिशियल वैल्यू है 857, फाइनल वैल्यू था कितना था, 1873, 1833 शायद था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है कि डबल से तो ज्यादा है। इसका डबल कितना होता है, डबल होता है 2 7 14, 11 और 1714। तो अगर 1714 होता ना तब तो 100% चेंज होता। कितना ज्यादा है, 119 ज्यादा है, 119 ज्यादा है। 857 का 10% होता है 85.7, तो 10% और मुझे ऐड करना पड़ेगा। 5% और अगर मैं ऐड करूं तो 42 होगा। तो 119 लगभग मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर 115% से 115% से लेस होगा। अंडरस्टूड, मजा आया, मजा आया। इसका आंसर चेक करो कैलकुलेटर से कितना है, 115 से छोटा आंसर है, राइट। 115 से, अरे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शिवांश, थोड़ा सा फर्क, इतने से छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में तेरे पास 115.103 और 115.113 ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है ना। होगा तो छोड़ देना क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, डिफरेंस वाले मेथड से भी बता दूं, ठीक है। देखो डिफरेंस वाले मेथड से देखो, 1830 है, एंड वैल्यू क्या था, वैल्यू में भूल गया, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बुद्धि कमजोर है ना। 857, ठीक है।
857 और 1830। अब डिफरेंस वाले मेथड से देखो, डिफरेंस कितना है इनका, व्हाट इज द डिफरेंस, 3 and 2 minus 5 is 7 and 6 7 minus 8 973 is the difference. So 973 is the difference, so the change will be 973 upon 857 into 100. अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, this is very complex, but I know that 100% will be, I can write, ध्यान से देखो, I can write 973 as 857 plus 100 and 116. I can write, correct, I can write this as this अपॉन 850. ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, तुम्हें करना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं. सो दिस इज 100%. And what is this? This is approximately 85. So this is 116 upon 85.7. अब मुझे पता है 857. I know that 10% is 85.7. So 110 से तो ज्यादा है ये, और 5% लगभग 40 होगा, तो 115 से 100, दिस इज 100%, दिस इज 10% एंड दिस इज 5%. तीनों को ऐड करोगे ना, so you will get something 120. उससे छोटा है, so answer will be 115 से थोड़ा छोटा. Understood? मजा आया? मजा आया? मजा आया कि नहीं है? मैंने समझा दिया है कि ये कैसे होता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट नंबर में लेता हूं जो बच्चों ने दिया था. नेक्स्ट, अभी तुम लोग खुद सीख जाओगे धीरे धीरे, फास्ट करना विदाउट कैलकुलेटर. मानवेंद्र का तीसरा नंबर क्या था? चलो छोड़ो, किसी और का ले लेता हूँ. 983 और 579. सो मानवेंद्र ने एक और नंबर दिया था. 579 इज द इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, एंड इनिशियल वैल्यू इज 983. It is the initial value, this is the final value. So इस केस में first of all change is negative because initial value is greater than final value, so the change will be negative. So in case options are positive, you can directly eliminate them. अभी देखो इसमें, अब इसमें कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना. इनिशियल वैल्यू है 983, तो डिनोमिनेटर में 983 है, ऊपर में इनका डिफरेंस होगा. मैं डिफरेंस अभी नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए ना इसको 980 बना लेता हूँ एंड इसको 580 बना लेता हूँ, ठीक है. सो द अब मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ. डिफरेंस इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400. सो द आंसर इज 400 अपॉन 980 into 100. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस. अंडरस्टूड? चेंज इज ऑफ 400, अप्रोक्सीमेटली 400. एक्चुअल चेंज इज व्हाट? 404. बट अभी मैं ऐसे ले लेता हूँ 400. अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट लो पहले तो, ठीक है. ध्यान से देखो, 40 अपॉन 98 इंटू 100. अब ये तो सिंपल है, इसको मैं और भी काट सकता हूँ, 20 अपॉन 49 भी कर सकता हूँ. ये सिंपल है ना, इसलिए मैंने काट लिया. अब देखो, अगर ये 50 होता, अगर ये 50 होता तो चेंज होता 40%, ठीक है. तो अभी 50 से ये कम है, तो 40% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 40% से थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो मैं ऑप्शंस देखूंगा कि क्या आंसर हो सकता है. समझ आया? समझ आया? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर. ये इजी था, मतलब नंबर ये इजी था. देखो 40.69 इतना एक्यूरेट है ये, 40.69 या 40 पॉइंट समथिंग. समझ आ गया सबको? मजा आया? मजा आया तो एक बार लिखो एमजे. मजा आया कि नहीं आया? चलो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर. नेक्स्ट सेट क्या है? नेक्स्ट सेट है, किसने बोला था नेक्स्ट सेट? वेट अ मिनट. अरे सबका चैट मिट गया क्या? वापस से एक और लिखा है, कृतिका ने लिखा है. बहुत ही प्यारे प्यारे नंबर्स हैं, ठीक है. कृतिका का इनिशियल वैल्यू है 1475 एंड फाइनल वैल्यू इज 1850. सो दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल. ट्राई करो सब लोग, फिर मैं बताता हूँ. 30 सेकेंड्स ट्राई करो, 30 सेकेंड्स के अंदर ट्राई करो. गाइस यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट इन योर ग्रुप्स. हाँ ये वाला इजी था. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर. 600 and 1000 ले लो, ज्यादा सही रहेगा. हाँ ठीक है. अरे मैं अमन इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता मैं. ऑप्शन पहली बात तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है अमन. ऑप्शन होते तो मैं उस हिसाब से अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ. इफ द ऑप्शंस आर फार अवे, ऑप्शंस में ज्यादा गैप है, तो आई कैन अफोर्ड कि हाँ मैं थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ गैप, ठीक है ना. ये कृतिका का क्वेश्चन है. चलो 30 सेकेंड्स हो चुके हैं. आई एम स्टार्टिंग. देखो इसको कैसे करेंगे. Where is the mic? Okay. So इसमें डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? ये बहुत ही प्यारे प्यारे नंबर है. डिफरेंस ऐसे ले लो, 0 - 5 is 5, 4 - 7 is 7 and 7 - 3 is 375 upon 1475 into 100. अब ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ध्यान से. इसका 10% is 147.5 and the change is 375. तो 10% is this, 20% is what? इसका डबल करो, 10% का डबल होता है 20%. 20% will be 295.
तो आंसर 20% से ज्यादा है। आ रहा है समझ? अभी देखो अब 30% करूंगा तो 14 3 42 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 25% निकालता हूँ। 25% कैसे निकालेंगे? आई नो व्हाट इज 20% एंड आई नो व्हाट इज 10%, तो इसका आधा होगा 5%। समझ आ रहा है? 5% विल बी व्हाट? 5% विल बी 73 समथिंग। तो इसको ऐड कर लो। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 6 एंड 3 368 पहुंच गया। सो दिस आंसर इज थोड़ा सा ग्रेटर देन 25%, तो दिस विल बी 25.8 और 26। चेक करो सब लोग, लगभग 25.5 26 के बीच में होगा। चेक करो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से चेक करो। देखो कैलकुलेटर में यूज नहीं कर रहा हूं और आंसर कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूं, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैं गरीब हूं। ओके 375 अपॉन 1850, so this is 1850, this is 20.2. okay 20.2, अच्छा नहीं, मैंने डिनोमिनेटर में 1475 आएगा ना। हाँ मैंने, बताओ कैलकुलेटर यूज करते वक्त गलती कर दी, ऐसे भी लोग होते हैं। 25.4, ठीक है 25.4 इज द एग्जैक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट डेटा में लेता हूँ, नया डेटा लिखो, कोई नया डेटा सेट लिखो, मुझे मिल नहीं रहा है, ऊपर का चैट गायब हो गया है। मजा आ रहा है? चैट मिट गया, एक बार लिख दो, कोई नया वैल्यू लिखो। देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ठीक है, पेन है मेरे हाथ में बस। दिस इज द पेन जिसे मैं क्लास में लिखता हूँ। ओके प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चंस लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, मैं एक्सप्लेन, अरे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसी में सीखते जाओगे, ठीक है। 243,873, चलो 243,873। और एक और आया है गैलेक्सी ग्रैंड का 1120 एंड 3345। सो देखते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला मैं बिना डिफरेंस निकाले एक बार करके दिखाता हूँ। 240 इसका डबल होता है 486, तो 100% से ज्यादा है। इसका ट्रिपल होता है, इसका ट्रिपल होता है कितना? 729। तो अगर कोई चीज को हम ट्रिपल करते हैं तो चेंज 200% का होता है। चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज डबल करते हैं तो चेंज आता है 100% का, अगर किसी चीज को ट्रिपल करते हैं तो चेंज होता है 200% का। तो 200% से ज्यादा है। अगर मैं इसका 4 टाइम्स करता हूं तो ये ज्यादा हो जाता है, मतलब 960 हो जाएगा। मतलब आंसर इज बिटवीन 200% एंड 300%। तो ये तो मुझे पता चल गया। अब एक काम करते हैं, देखो अगर मैं 200% का चेंज करूं तो मैं 729 पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए टू रीच दिस? एक्स्ट्रा कितना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली मुझे चाहिए 150 के लगभग, लगभग 150। इसमें 150 जोड़ोगे ना, 154 एक्चुअली, पर 150 ले लेता हूँ। 150 नहीं, 150 इज टू 879, तो लगभग 150 के लगभग से उससे छोटा होगा, ठीक है। 150 ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 243, ठीक है, तो इसका 10% होता है 24.3, तो ये लगभग 60% है, क्योंकि 10% इज 24.3, सो 60% इज 144, तो लगभग 60%। सो आंसर इज 260% के लगभग, 260% के लगभग आंसर होगा इसका। किसी का आया 250 आया, मेरा 260 आ रहा है। 250 260 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 873 minus 243 is what? Minus 243 is what? 630 upon 243. So this is 259.25. देखो 260 ज्यादा क्लोज है। समझ आया सबको? लेस देन 300%, ऑब्वियसली लेस देन 300%, बट और पास जाओ ना, इतना भी नहीं रहता कि एक आंसर 100 में, एक 200 में, एक 300 में, एक 400 में। कैसे क्या समझ आया वापस बताओ? 240 से 290%, कुछ ज्यादा रेंज नहीं हो गया गैलेक्सी? इतना बड़ा रेंज नहीं होता। चलो मैं वापस समझाता हूँ, देखो वापस समझाता हूँ कैसे किया मैंने। मुझे इतना दिख गया कि आंसर इज ग्रेटर देन 200%। ये देखने में मुझे ना 2 सेकंड भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 24 है यहाँ पे, 24 का ट्रिपल होता है 72, 24 का 4 टाइम्स होता है 96, तो ये 3 टाइम्स और 4 टाइम्स के बीच में है। तो आंसर, अगर कोई चीज 3 टाइम्स होता है तो चेंज 200% का होता है, ठीक है। तो 200 समथिंग है। अब 200% अगर इंक्रीज करते तो यहाँ पे पहुंचते, लेकिन मुझे यहाँ पहुंचना है, तो और मुझे कितना चाहिए? 150 के लगभग चाहिए। 150 अपॉन 243 कितना होता है? इसका 10% होता है 24.3, तो लगभग ये 60% है। 24.3 इंटू 6, ये 10% है, उसका लगभग 6 टाइम्स है ये, तो लगभग 260% मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आया? अभी मजा आया? चलो आई गेस समझ आ गया होगा। अब ये गैलेक्सी ग्रैंड का डेटा लेते हैं, दैट इज 1120 एंड 3345। ये बहुत ही सिंपल सा डेटा है, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है आंसर, तुम्हें भी दिखने लगेगा। देखो मुझे इतना तो दिख रहा है कि इसका ट्रिपल है, डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूँ मैं, देखो मैं डिफरेंस निकाल ही नहीं रहा हूँ।
इसका ट्रिपल कितना होता है? इसका ट्रिपल होता है 3360। अब इसका ट्रिपल इतना है, मतलब 200% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इतने पे पहुंचूंगा, उससे हल्का सा छोटा है, मतलब ये 190 कुछ है, ठीक है, मतलब दिख रहा है कि लगभग 200% से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करता हूं, अगर 190 में एक ही ऑप्शन हुआ तो आई विल टिक दैट, लेकिन मान लो 190 में दो ऑप्शन है, फिर मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखो, ये तो मुझे देखने में 5 सेकंड भी नहीं लगा, समझ आ रहा है कि इसका ट्रिपल इज दिस, उससे बहुत क्लोज है। उससे कितना कम है? 15 कम है, 15.11.20, ठीक है। अब ये मुझे सॉल्व करना है, तो इसका 1% होता है 11, 1% मतलब जब भी किसी चीज का 1% निकालना हो ना तो 2 डेसिमल शिफ्ट होते हैं। सपोज 1100 का 1%, दैट इज 2 डेसिमल शिफ्ट, तो 11.2, तो लगभग 1% कम है, तो 190, 1% से थोड़ा ज्यादा है, तो 198.4 के लगभग परसेंट होगा। देखो चेक करो कैलकुलेटर से, ये मैंने बिना कैलकुलेटर के 10 सेकंड में निकाला है, कैलकुलेटर से चेक करो, कैलकुलेटर से चेक करो 198.4। लेट मी चेक, मेरे पास भी है कैलकुलेटर। चलो, द डिफरेंस इज व्हाट? 3345 माइनस 1120 एंड अपॉन में क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू 1120, 198.6, मेरा 198.4 था, मुझे लग रहा था थोड़ा। समझ आया सबको? अमन, कैसे किया मैंने वापस बताता हूँ, देखो वापस बताता हूँ। 1120 है और 3345 है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इसका 3 टाइम्स के लगभग, मुझे दिख रहा है 11 3 33 होता है, तो 3 टाइम्स 3360 होगा। तो मुझे 3 टाइम्स अगर मैं किसी चीज को करता हूँ ऋषि बेटा, अगर मैं किसी को 3 टाइम्स करता हूँ तो चेंज 200% का ही होता है, समझ आ रहा है? अगर मुझे, तू खुद सोचना, तेरा पैसा अगर डबल करता हूँ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार हमको 100% प्रॉफिट हो गया। अगर तुम 5 रुपया इन्वेस्ट करता है और 10 रुपया कमा लेता है तो क्या बोलेगा कि भैया हमको 100% प्रॉफिट हो गया। कोई चीज डबल होती है तो चेंज 100% होता है, कोई चीज ट्रिपल होती है तो चेंज 200% होता है, तो 200% से हल्का सा कम है, 1% कम है, समझ आया? तो 200%, if I increase by 200%, the number should have been 3360, but actually it is 3345, that is 15 less, 15 less। अब 1120 का कितना परसेंट है? लाइक इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो 15 is what percent of 1120, so this is approximately 1%, because 1% is 11, 1% से थोड़ा सा ज्यादा है, so 200% minus 1.4% करना पड़ेगा लगभग, so this will be 198.6। अब इतना भी क्लोज नहीं होगा कि 198.6 भी है, 198.7 भी ऑप्शन में, 198.3 भी ऑप्शन में, तो फिर वो जालिम क्वेश्चन मेकर होगा, जुल्मी क्वेश्चन मेकर होगा, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट डेटा बोलो। हाँ, अबे तेरा अमन बहुत ले लिया, दूसरे का लेता हूँ। शिवांश ने, अरे इतने बड़े बड़े नंबर लिख रहे हो जबरदस्ती का, मैंने बोला था प्रैक्टिकल नंबर्स लिखो, क्या क्या लिख रहा है? 7636 11628। खुद ही, अब देखो खुद क्वेश्चन बनाना है तो खुद टफ बनाता है, जब दूसरा आदमी टफ बना देता है तो फिर बोलता है टफ बनाते हैं। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट। मेरा, मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा भाई, देख ले, मैं एक्चुअली चैट देख रहा हूँ, ठीक है। तो द नंबर इज 7636 एंड 11628, ठीक है ना। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये 100% से तो छोटा आंसर है, क्योंकि इसका डबल जो होता है ना, इसका, अबे रुक जाओ, एक साथ मत लिखो इतने सारे डेटा, ठीक है। 7636 11628, तो मुझे 100% अगर होता तो डबल हो जाता 14। सर आज सलोमो क्या बोल रहा है? ठीक है, अच्छा स्लोमो में बोल रहे हो क्या? बेटा फास्ट कैलकुलेशन फास्ट ही बोलूंगा ना। चलो ठीक है। अरे मैं क्या करूं, कृतिका अपने दोस्तों को समझाओ ना, ऐसे ऐसे नंबर्स लिख रहे हैं। अरे तो इसको एक काम करो कृतिका, तुम लोग डरते क्यों? एक चीज देखो, 3 डिजिट नंबर बना देता हूँ, डेसिमल लगा दो, खत्म बात, एक एक डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैंने और छोटा बना दिया, लो 2 डिजिट बन गया। मैं इसको 76 और 116 कैलकुलेट करूंगा, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं आंसर में कितना फर्क पड़ता है, समझ आया कृतिका? सर आज आपकी परीक्षा ले रहे हैं सर, कोई बात नहीं ले लो, ठीक है। तो देखो 76 से 106 कितने का चेंज है? 40/76 इंटू 100, तो बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने। इसको काट भी सकते हो 2 से, 20/38, इसको और काट दो 10/19। अब तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो भैया, डायरेक्टली एग्जैक्ट आंसर ले आओ। 19 6 140, 19 5 95, उसके बाद 50, 19 4 नहीं 19 3 तो 19 2 लगभग 52% के लगभग आंसर आएगा। मैंने देखो इसको ना एलिमिनेट करके 2 डिजिट नंबर ही बना दिया। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ओरिजिनली में आंसर कितना आ रहा है, ओरिजिनल आंसर कितना आ रहा है, एक सेकेंड। 11628 माइनस 7636
इक्वल टू अपॉन 7636 52.2 सेम टू सेम आंसर आ गया। देखो कृतिका तुम फालतू का डर रहे थे ना, मैंने हटा ही दिया नंबर, जब जरूरत नहीं उसको हटा दो। अब इतना भी मत करना कि 7 और 1 11 बना लेना, इतना भी मत करना, ठीक है ना। चलो एक नंबर और ले रहा हूँ, किसी और का नंबर ले रहा हूँ। एक ने बहुत अजीब सा नंबर लिखा था, तन्वी ने, तो वो नंबर मैं लेता हूँ, ठीक है। तन्वी ने एकदम गजब नंबर लिखा है 3378 और यहाँ से 213 पे चला गया, मतलब इतना लुट गया आदमी। तो इसको थोड़ा सा ना डेसिमल हटा देते हैं, चलो इसको मैं 21 बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो चेंज कितने का है, चेंज बहुत ज्यादा है, 316 का चेंज है अपॉन 337। तो इसका 90% देखते हैं कितना होता है। 90% कैसे निकालते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 6 कैरी हो के 9 3 जा 27, 33, 9 लगभग 303 आ रहा है। तो उससे भी ज्यादा है, मतलब 90% से बड़ा आंसर है, ठीक है। तो लगभग ये, अब देखो ना इससे कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 13 इसका 25%, लगभग 92% आंसर आना चाहिए इसका। मैं सिखाता हूँ कैसे। मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले डिफरेंस ले लिया, ठीक है, डिफरेंस ले लिया, ठीक है, डिफरेंस ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि लगभग जो है ना 316 का डिफरेंस है, तो इसका 90% मैंने निकाला, 90% कितना होता है, 303 होता है। अब मुझे और 13 बढ़ाना है, तो मैं 1% रूल यूज करूंगा। देखो 337 का 90% हो गया इतना, अब एक एक परसेंट जोड़ जोड़ के हम घर बनाएंगे, ठीक है, एक एक 3 का जोड़ के। तो 1% होता है 3.37, तो 3.37 1% होता है, तो 1% और जुड़ गया। मुझे 13 जोड़ना है नेट, क्योंकि 316 है, 303 पे पहुंचे, मुझे 13 जोड़ना है, तो लगभग मैं इसका 4 टाइम जोड़ दूंगा तो 13 पे पहुंच जाएंगे। तो लगभग ये 94% है, समझ आया, -94 नेगेटिव होगा क्योंकि चेंज कम हुआ है, तो लगभग 94% आंसर आएगा। सर आज पता चला कि पापा जी क्यों बोलते थे कैलकुलेटर मत यूज करो, 12 बज जाती है कैलकुलेशन। देखो मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, मैं देखो जब बच्चा था ना, मैं अभी भी बच्चा हूँ ऐसे, जब मैं और छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी मुझे ना खेलने जाने नहीं देते थे, बोलते थे जब तक तुम 20 का टेबल नहीं लिखोगे ना तब तक खेलने नहीं जान दूंगा। तो फिर मैं लिख लेता था जल्दी से, फिर दादाजी थोड़ा नॉटी हो गए। दादाजी ने बोला कि 1 से 20 तक तो लिखते ही हो, इधर 10 तक चलता है ना, इधर भी 20 तक लिखो, मतलब 120 जा, 19 18 जा, 17 16 जा। और वो लिख 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 तो मैं लेता था, उसके बाद जब मैं गेट पे पहुंचता था ना घर से, तो वहां बैठ जाते थे कुर्सी पे और पूछते थे बताओ 17 18 जा क्या होता है, बताओ 18 13 जा क्या होता है, फिर मुझे परमिशन मिलता था खेलने जाने का। ठीक है, इतना ऐसे मैं पीड़ित होकर जिया हूँ। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। चलो सर रेशियो के क्वेश्चन अभी ये तो कर लें अच्छे से। अबे शिवांश कितना बेचैन है, अभी ये तो ढंग से कर लें, अभी तो आना शुरू हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। तन्वी चेक कर लेना, 94% लगभग आएगा। कृतिका कुशवाहा ने नंबर लिखा है, कृतिका फिर से बहुत ही प्यारा नंबर लिखी है, 199 से 147। तो सबसे पहले चेंज नेगेटिव है। एक और मैं ले लेता हूँ, भूमिजा छंगानी का 250 890। तो ये दोनों सॉल्व करते हैं, तुम लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। So there isn't any tricks in math. It's all about how much effort. अबे बड़े बड़े डायलॉग दे रहा है अमन। चलो ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, इसको 200 बना लो, पता नहीं 199 क्यों लिखा है, 200 बना लो ना। अब 200 से कितना कम है, 53/200, लगभग 26.5, खत्म। इतना छोटा सा सवाल है ये, कुछ नहीं था इसमें। ऐसे ना तुम लोग 99 देखते हो, पता नहीं क्या लगता है, 99 को हटाओ 200 कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं जाऊं ना गर्मी में दादाजी के पास फिर तो। नालंदा यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह एग्जाम देते हैं सर आप। ऋषि गरीब नहीं लकी। चलो ठीक है, समझ आ गया। ये तो बहुत ही सिली सा सवाल था। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में जीरो तो फालतू का है, जीरो तो हटाओ, पता नहीं जीरो क्यों है, क्योंकि जीरो जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे। 25 से 89 गए हैं, तो चेंज कितने का है, 64। ये कितना प्यारा सवाल है। 25 से डिवाइड करने का मैंने ट्रिक बताया। व्हेनेवर यू हैव टू डिवाइड समथिंग बाय 25, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको 4 से ये 100 बन जाएगा, सीधे 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 बना दो, तो दिस इज 25.6 है ना, 256। और ये 100 कट जाएगा इधर से, तो आंसर इज 256। समझ आ गया, बहुत ही सिली क्वेश्चन था ये भी। मैंने कैलकुलेशन ट्रिक का वीडियो भी बना रखा है, तुम लोगों ने देखा नहीं तो मैं क्या करूं।
ये तो बहुत सिंपल था। अबे अमन तू 50 पे जा रहा, तू तेरा आंसर 25 आ रहा है, मैंने और क्लोज गया हूँ फॉर 26.5, ठीक है ना, 26.5 तक। आई होप मजा आ रहा है सबको। नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा लेते हैं, किसी और ने लिखा था 234 से 879, 234 से 879। देखो 234 से 879, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले इसका डबल होता है 468, ट्रिपल होता है 23 थ्रीजा होता है 690 702, और 4 टाइम्स होता है 920, 4 टाइम्स होगा 223 4 जा 920, 4 4 जा 16 936। तो डबल और ट्रिपल, सॉरी ट्रिपल और 4 टाइम्स के बीच में है, तो ट्रिपल मतलब 200% चेंज और 4 टाइम्स मतलब 300% चेंज, तो इन दोनों के बीच में होगा आंसर। अभी एक चीज देखो, ये किसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, मतलब आंसर इसके ज्यादा क्लोज होगा, मतलब 250 से बड़ा होगा। समझ आ रहा है? अब मैं इसके ध्यान से देखो, अब मैं 936 अगर होता, ध्यान से सुनना, अगर 936 होता ना तो 300% का चेंज होता, क्योंकि इसका 4 टाइम्स है। इससे कितना कम करना है मुझे, जो मैं इस पे पहुंच जाऊं, लगभग मुझे कम करना है 57, 57 लगभग नहीं, 57 तो एग्जैक्ट हो गया, 57 कम करना है। तो 57 इसका कितना परसेंट होता है, बस ये निकालना है। 300% में कितना घटाना है, 23 वन जा 23, 23 टू जा 46, 23 थ्री जा 69, तो लगभग मुझे ना 25% कम करना है, तो लगभग 275% आएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने देखा कि यार ये 934 होता है, 934 अगर होता तो 4 टाइम्स होता, और कोई चीज 4 टाइम्स हो रही है मतलब चेंज 300% का है, मतलब आंसर 300% से तो छोटा होगा, क्योंकि 300% इतना है, उससे छोटा है। उससे कितना छोटा है, 57 छोटा है। 57 इसका कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे, तो इसका लगभग 25% है, क्योंकि 20% 46 होता है, और 30% 69 होता है, उसके लगभग बीच में है। तो मैं 275% के लगभग चला जाऊंगा, टिक लगा दूंगा। समझ आ गया, मजा आया? एक बार कैलकुलेटर से चेक करो, कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। लगभग 275%, 234 से 879, 879 माइनस 234 इज इक्वल्स टू 645 डिवाइडेड बाय 468। अच्छा ये मैं बोल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, वन एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने, मैं गलत ही डिवाइड कर दिया, 234 से डिवाइड करना है ना। सो दिस इज 275.6, वाओ बहुत ही ज्यादा क्लोज, 275.6 आ गया, मतलब मैंने 275 निकाला, एक्चुअल आंसर 275.6% है। ये सबको समझ आया तो एक बार एमजे 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 1 2 3 लिखो, एमजे 3 लिखो। बाकी मैं नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा उठाता हूँ, फिर रेशियो कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर कुछ और कर लेंगे। एक और डेटा लेते हैं, ये शॉर्टकट मस्त तरीका, पहली बार देखा। ऋषि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीजें, मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई। ऋषि यार कितना लेट हो गया तू, ऋषि बहुत परेशान रहता है आजकल। एक और डेटा लेते हैं, 128 से 782 ले लिया क्या मैंने? पता नहीं मैंने लिया कि नहीं लिया। ये अमन ने एक नंबर लिखा, अरे कैसे कैसे नंबर लिख रहे हो, 3157 से 641, ये अमन ने लिखा है, ठीक है। तो इसको एक बार तुम लोग ट्राई करो, कितने का चेंज है, चेंज देखो कितने का होगा। एनएलएस टू एनलैट, अभी मेरे मन में गाना है, नहीं, हाँ, एनएलएस टू एनलैट, रिलेट करना, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो अभी ये क्लैट का ही है, एनलैट का हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा वो 75 रुपीज काट के क्यों लौटा रहे हैं, पूरा क्यों नहीं लौटा रहे? देखो कैसे करेंगे, देखो लोग 30-30 सेकंड में आंसर दे रहे हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा कैसे, फिर पहली बात तो ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन होते तो और फास्ट करता मैं, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा करता ही नहीं। समझ आ रहा है? 3157 641। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, अगर मैं कहूँ, ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितने का है, 6 1 2516 अपॉन 3157। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से देखता हूँ, अप्रोक्सीमेशन से देखता हूँ, तो अगर मैं इसको 3100 ले लेता हूँ, अगर मैं इसको 3100 ले लेता हूँ, तो 31 जा होता है लगभग 80% के लगभग होता है, 31 जा होता है 248, तो लगभग 80% से बड़ा आंसर क्यों आ रहा है? इसका आंसर 80% से बड़ा आ रहा है, 75 कैसे आ रहा है, 80% से बड़ा आ रहा है मेरे हिसाब से, 80% से बड़ा आ रहा है, एक सेकेंड,
एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, रुक जाओ। 75 वालों का गलत है मेरे हिसाब से, 2516 अपॉन 641, दिस इज सॉरी 3157, मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर मुझे यूज करने में दिक्कत आ रही है, देखो इतनी आदत है बिना कैलकुलेटर के जीने की। 79.7 है कैलकुलेटर के साथ। सर वो इस वजह से क्योंकि हमने उनकी सर्विस यूज कर ली ना, अब पैसे देना पड़ेगा ऐसे लाइट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस यूज करने के बाद। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक और तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी चीज को 100% घटा देता हूँ, अगर मैं किसी चीज को 100% घटा देता हूँ तो वो जीरो बन जाता है, ध्यान रखना। अगर मैं किसी चीज को 100% घटाता हूँ ना तो वो जीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन जीरो नहीं बना है, जीरो से कम बना है, ध्यान से देखना। अगर मैं पूरा घटा देता तो जीरो बनता, ये कितना है 641 है। एक चीज देखते हैं 641 कितना होता है 3157 का। 641 लगभग 20% होता है, देखो 31 2 जा 62 होता है, तो लगभग 20% होता है। तो ये जो है, ध्यान से सुनना, बहुत ही कीमती बात बोल रहा हूँ, ये जो है ये इसका 20% है। तो किसी चीज को खुद के 20% पे पहुंचाने के लिए 80% घटाना होगा, समझ आ रहा है। किसी चीज को सपोज करो मुझे 100 को 20 पे पहुंचाना है जो कि उसका 20%, तो मैंने उसमें 80% का रिडक्शन किया होगा। आ रहा है समझ। अगर किसी चीज को उसके 20% पे पहुंचाना है तो उसमें 80% घटाना होगा, ठीक है। चलो मैं एक एनलैट वाले पे लेता हूँ। सपोज करो तुमसे पैसा लिया है 150, जिसमें कि 12.5 रुपया लग गया तुम्हारा टैक्स में, तो तुम्हारा नेट लगा है 162.5 रुपीज। तुम्हें रिफंड दिया 75 का, तो कितना परसेंट चेंज किया है रिफंड में? बताओ बताओ। एनलैट न्यूज़पेपरों से छाप छाप के डीआई बना रहा था, अब मैंने एनलैट का ही डीआई बना दिया। 162.5 पैसा तुम्हारा लगा है, 75 रुपीज लौटा है, तो कितना परसेंट कम दिया है तुम्हें? क्लैट एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए क्या? हाँ कलर ही प्रेफर करना, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट एक बच्चा लास्ट ईयर ले गया था तो दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है ना। वो कह रहा था मैं तो कलर्ड हूँ मुझे देख लो। तो पर कलर्ड ही ले जाना, ठीक है ना। 75 रुपए जो लौटे हैं ना वो प्रिंट आउट में लगा देना। प्लीज एक्सप्लेन सर, व्हाट एक्सप्लेन। 52 देखो कैसे निकालेंगे। पहली बार तुम लोग डरो मत, ठीक है। 0.5 हटाओ, क्यों लगाया इसको, हटाओ इसको, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो चेंज इज ऑफ 62 प्लस 25, चेंज इज ऑफ 97, ठीक है। चेंज कितने का है, लगभग 97 है ना। 2 माइनस 5 इज 7 एंड 5 माइनस 87 या 97। 2 माइनस 5 इज 7 एंड 8, 5 माइनस 7 इज 8, 87 का चेंज है। डिनोमिनेटर में 162 है, तो लगभग इसका 50% होता है 81, तो 50% से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। 50% से थोड़ा 70%, 70% कैसे आ रहा है भैया? 70% नहीं होगा, 87 का चेंज है ना, 87 का चेंज है, तो 87 का चेंज है और डिनोमिनेटर में 162 है, तो 162 अपॉन 87 लगभग इसका 50% होता है 81, उससे थोड़ा ज्यादा है और 6 ज्यादा है। तो अगर मैं और क्लोज जाऊं 50% से और क्लोज जाऊं तो लगभग इसका आएगा 1% होता है 1.6, तो लगभग 4% है ये, 16 4 64, तो लगभग 54% आंसर है। एग्जैक्टली बोलो तो 53.6 या 7% होगा। कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 80% ऑफ इटसेल्फ, ओके आई एम एक्सप्लेनिंग अवनी, आई एम एक्सप्लेनिंग। एक कंप्लीट जीके का वीडियो लेकर आओ, मैं लेके आऊं? मैं जीके का लेके आ जाऊं? 162 माइनस 75, 87 डिवाइडेड बाय 162, देखो 53.7, मैं 6 बोल रहा था, 53.7 देख रहे हो, वाओ, ठीक है। 53.6 है बट आंसर इज 53.7, बट इतना भी क्लोज नहीं जाना, 54 में भी चलेगा, ठीक है। 50 से थोड़ा ज्यादा है, 50 इतना होता है उससे 6 ज्यादा है, तो 6 4% होता है, तो 50% प्लस 4% 54%, ठीक है। लिटिल मोर देन 50, ठीक है, इसको हाँ इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, लिटिल मोर देन 50। अभी देखो अवनी, सपोज अ वैल्यू इज 100 and the final value is 20 and they're asking that कितने परसेंट का चेंज हुआ है। So just imagine like this, that this is full 100% and this is the 20% of 100. So to reach 20% of itself it has to get decreased by 80%. Suppose the value is 360 and its 20% is 72.
So we can say that this is the full 100%. ये बाल्टी में पूरा 360 लीटर पानी है, and it has to reach 72 liters. That is 1/5 of 360. So you have to reduce yourself by 4/5. That is 80%. I hope you get it now. ठीक है. अब रेशियो अब दो तीन I hope अवनी तुम्हें समझ आ गया होगा. If you have to reach this value, you have to get reduced by this much, and this is 80%. ये समझाया था मैंने. चलो दो तीन रेशियोज लिखो. पहले दो रेशियोज लिखना, दो रेशियोज लिखो, मैं या दो छोड़ो, तीन रेशियो लिखो, मैं उसको कंपेयर करता हूँ. तीन रेशियो लिखो, मैं कंपेयर करूंगा. तीन रेशियो लिखो, रैंडम कॉमा लगा के लिखना, देन आई विल कंपेयर देम. सितंबर का भी सीए पढ़ना पड़ेगा क्या? मुझे पता होता मैं यूपीएससी को छोड़ के आता. अगर क्वेश्चन पेपर में गार्बेज वैल्यू हो तो गार्बेज वैल्यू क्या होता है? सर प्लीज एलेट के लिए कंप्लीट जीके सेशन कर दो प्लीज. ऋषि डू यू हैव दैट टॉपिक लिस्ट? अरे यार मैथ चल रहा है और जीके की बात कर रहे हो. रेशियो लिखो जल्दी से भाई. 357 ये रेशियो लिखा है, इसने रेशियो लिखा है 357. अब मैं इसको कंपेयर करूं, देखो 7 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3. चलो तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं एंड कर देता हूं लेक्चर. ठीक है. आई होप यू एंजॉयड इट. बाय. बात तब से बोल रहा हूँ. अरे यार you have to write down 3 ratios, this upon this, this upon this, this upon this, then I will compare them. रेशियो कंपैरिजन आता है ना, ग्राफ में पूछ लेते हैं रेशियो का कंपैरिजन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ. मेरा लॉजिक और इंग्लिश ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? अरे तुम लोग समझ नहीं रहे यार. मैं नंबर ले लेता हूँ. देखो सपोज मैंने रेशियो लिया 3/7, फिर मैंने एक ले लिया 83/214, और मैंने एक और रेशियो ले लिया, 17/63. नाउ आई हैव टू कंपेयर दीज 3 थिंग्स. तब से मैं ये बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हो. सपोज करो 30/71 है एक, दूसरा वैल्यू है दिस, एंड तीसरा रेशियो इज दिस. आई हैव टू कंपेयर दीज रेशियोज. रेशियो नहीं पता इसको. 7:15:18 लिख रहा है रेशियो. मैं समझ, ये मैं बोल रहा था रेशियो कंपैरिजन क्या होता है. चलो इसको कंपेयर करो तुम लोग, फिर मैं बताता हूँ. टेल मी एबीसी में कौन ऑर्डर क्या होगा, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलेस्ट. आई होप अभी समझ आ गया होगा सबको. ये होता है. हाँ जैसे अभी गैलेक्सी ग्रैंड ने लिखा ना, गैलेक्सी ग्रैंड ने लिखा 8:5, 7:8, 6:5. बहुत क्यूट क्यूट से नंबर्स लिखे हैं, जैसे एग्जाम में आते नहीं है ऐसे. चलो कंपेयर किया, रेशियो हो जाता है, प्रोपोर्शन नहीं होता. मैं ये डीआई पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. चलो एक और तन्वी ने लिखा है, वो भी कंपेयर करूंगा. गुड. एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना होगा. अच्छा कृतिका, इसका एलसीएम निकालना है एक बार. 71, 214 और 63 का. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. सी फर्स्ट वन इज 30/71. 30/71. तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन से 30/70 लेके 7 4 28,
एंड फिर 3 बच जाएगा तो लगभग 43 के पर 0.43 के लगभग है ये, मैंने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, 83/214 है। तो इसको अप्रोक्सीमेशन से मैं क्या करता हूँ ना, अप्रोक्सीमेशन से देख लेता हूँ कि 214 इंटू 4.4 करूंगा तो 840 पहुंचता है, मतलब ये इससे छोटा है। मतलब ध्यान से सुनो मैं कैसे कर रहा हूँ। दिस इज 83/214। इसका अगर मैं 40% करता हूँ तो 0.4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 21 4 होता है 84, तो ये 40% से छोटा है क्योंकि 83 है, तो दिस इज लेस देन 40, तो आई कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। 17/63, अब ये मुझे निकालना है। ये देखो 63 का 10% होता है 6.3, 63 का 20% होता है 12.6, 63 का 30% होता है 18, तो ये तो 30% से भी छोटा है। सो ये सबसे बड़ा है, फिर बी है, फिर सी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा। ए सी बी कैसे आ रहा है? ए सी बी नहीं आएगा, ए बी सी आएगा, नॉर्मल है। ए सी बी सबका ए सी बी आ रहा है, तुम लोग ये कर रहे हो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा था। समझ आ गया कैसे किया मैंने? बहुत सिंपल है, मैंने तीनों का परसेंटेज लगभग निकाल दिया। दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 43, दिस वाज लेस देन 40 एंड दिस वाज लेस देन 30। ऑब्वियसली बात है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। अब ये वाला कंपेयर करते हैं, ये तो बहुत ही पता नहीं कैसा डेटा है। 8/5 6/5 से बड़ा होता है, ये दोनों वन। ठीक है, 8/5 इज ग्रेटर देन 6/5, सो ए इज ग्रेटर देन सी, और ये 1 से छोटा है तो ग्रेटर देन बी। तो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, इतना भी सिंपल नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट में तन्वी ने अच्छा डेटा लिखा था, तन्वी ने अच्छा डेटा लिखा था। तन्वी, ओके तन्वी तुम पहली बार क्लास में हो, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। सो 243/245, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो इसको तो मैं साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, 123/223, सो दिस इज लेसर देन 1, ऑब्वियसली ये लगभग आधा है, आधा से थोड़ा ज्यादा है, सो ए इज ग्रेटर देन बी, मैं डायरेक्टली लिख लूंगा। एंड थर्ड वन इज 214/225। सी ये ज्यादा है, ये लगभग 9, ये ऑब्वियसली बात है, ये 50 के लगभग, ये 90, ये बहुत क्लोज है, 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो सिंपल है, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, वेरी सिंपल। तन्वी, वैल्यूज तो अच्छे अच्छे थे, बड़े बड़े नंबर्स थे, पर कैलकुलेशन बहुत ईजी था, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगा। ये 1 है, ये थोड़ा छोटा है उससे, थोड़ा सा 1 से थोड़ा छोटा है, और ये आधा है, तो ये ऑब्वियसली सबसे छोटा है इनमें। बहुत सिंपल था, आई होप समझ आ गया होगा। चलो और भी लिख, मैं खुद ही लिखता हूँ। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे छोटा होगा ना सर? जरूरी नहीं है गैलेक्सी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, मैं तेरे ऑप्शन देके दिखाता हूँ। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे छोटा होगा ना। न्यूमरेटर पे भी तो डिपेंड करता है गैलेक्सी, ऐसे नहीं बोल सकते। अब मान ले मैंने नंबर लिख दिया ऐसे, इतना बड़ा नंबर, और ऊपर भी इतना बड़ा नंबर है, तो जरूरी है कि सबसे छोटा होगा? बगल में 1/1000 है, फिर ऐसे नहीं बोल सकते। न्यूमरेटर के, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है, फिर अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर इफ न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, इफ न्यूमरेटर इज कांस्टेंट और डिनोमिनेटर को हमने बढ़ा दिया, d1 इज ग्रेटर देन d2, d1 इज लेस देन d2, तो फ्रैक्शन जो ये वाला है ये छोटा होगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, गिवन न्यूमरेटर इज कांस्टेंट। ये होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यूमरेटर दो फ्रैक्शंस का कांस्टेंट है, जैसे ये है, और b जो है वो c से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना छोटा होगा। ठीक है, ये होती प्रॉपर्टी। ओके तन्वी, ठीक है। चलो मैं एक और फ्रैक्शन लेता हूँ, तुम लोग लिख नहीं रहे हो ना फ्रैक्शन, तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। 28/63, 37/90, 96, this is 96, and 43/111, 57/130। अब इसको कंपेयर करो, ABCD, this is A, this is B, this is C, and this is D. Compare. See, this class was completely unplanned. This was on demand. So attendance is good. This मतलब मैंने इसका पोस्टर वोस्टर डाला नहीं था, बट आई होप यू गाइज आर लर्निंग समथिंग। ठीक है ना, क्लैट में थोड़ा हेल्प मिल जाए तो मेरा मतलब चैन से, मतलब पीस मिलेगा, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं मिलता है, मेंटल शांति मिलती है। केडन बूथ, गुड जॉब सर, कीप
keep up the grind and he will be big as PewDiePie someday and I'll be fighting with T series. अच्छा, एक चीज और, मैं ऐसे हाथ बीच बीच में क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि बिना कैलकुलेटर के मैं कर पाता हूँ तो तुम भी कर पाओगे, ठीक है। कैलकुलेटर का इतना वो मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगती हैं। जैसे अभी कृतिका ने बोला था सर 5 डिजिट नंबर आ गया, तो 5 डिजिट है तो उसको 3 डिजिट कर लो, डेसिमल करके दोनों का ऊपर पर हटा दो। ऐसा मत करना कि नीचे का 2 हटा दिया ऊपर का रहने दिया, दोनों का हटा दो। चलो मैं करता हूँ। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, देखो ये थोड़ा सा मैंने टफ दिया है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। 63 10% रूल से ना बहुत सिंपल होता है। 10% रूल देखो, इसका 10% होता है 6.3, तो ये लगभग, अगर मैं इसका 4 टाइम्स करूं, ध्यान ध्यान से सुनना, इसका 4 टाइम्स, दिस इज 10%, तो 40% होगा इसका 4 टाइम्स, लगभग 25.2। उससे ये 3 ज्यादा है, तो लगभग ये 25 है ना, तो लगभग ये 40 50% और 40% के बीच में है, तो 40% से ज्यादा है। अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ कि 40% से थोड़ा सा ज्यादा है, पूरा मैं नहीं निकाल रहा, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.4। अगर मैं आगे चलूं तो 40% 25.2 है, उसमें 3 ज्यादा है, दो 2.8 ज्यादा है। 63 का आधा होता है 2, मतलब लगभग 5%। 6.3 का आधा 5%, तो लगभग 0.45 के लगभग है, ठीक है, ऐसे मैंने निकाल लिया, ठीक है। सो दिस इज 0.45 अप्रोक्सीमेटली। इसका देखते हैं, 10% 9.6 होता है, तो 20% 30% देखते हैं, 40% इसका होगा 30, इसका 40% देखो कितना होगा, 9 9 4 36, 38.4 होगा, तो ये 40% से छोटा है, तो दिस इज लेस देन 0.4, सो आई कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन बी। इतना तो मेरा आ गया, ठीक है। और इसके बाद मैं ऑप्शन चेक करूंगा, ध्यान दो, मेरा 2 आ गया ना, मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि जहां भी ए छोटा हो बी से, वो ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। सपोज मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमेशा ध्यान रखो ऑप्शन साथ में चेक करना है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन में और फास्ट होता है। ये देखते हैं, ये सिंपल है, 11 4 44 होता है, 11 4 44 होता है, तो ये भी 40% से कम है, तो सी और ए सी से भी बड़ा है। अब मुझे बी और सी को कंपेयर करना है, ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अभी के लिए मैं ऑप्शन, हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन हो जो मेरा अभी भी आंसर आ जाए, ये चेक कर लेता हूँ एक बार। 13 4 52 होता है, 13 4 52 होता है, तो 52, फिर 5 कैरी हो गया, 13 4 13 3 लगभग 43 आ रहा है, तो ए जो है वो डी से बड़ा है, लगभग ए जो है वो डी से बड़ा होगा, और मतलब ए सबसे बड़ा आ रहा है। अब मुझे कम, और डी जो है वो बी और सी से भी बड़ा है, मतलब सेकंड बड़ा है डी। अब मुझे सी और बी का ऑर्डर डिसाइड करना है, तो थोड़ा सा मुझे क्लोज जाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लोज जाना पड़ेगा, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 99 38.4। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ये डिफिकल्ट है रियली में। अगर ऑप्शन मेरा इतना इंफॉर्मेशन यूज करके, मतलब ए इज ग्रेटर देन डी, डी डी सेकंड पे है और ए, ये मेरा फाइनल हो गया है, तो मेरे ऑप्शन में ए डी से बड़ा होना चाहिए और बी और सी इससे भी छोटे होने चाहिए। अगर मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो मैं टिक लगा दूंगा। अब लेकिन मेरे पास ऐसे ऑप्शन है, बी ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम कैसे कंपेयर करते हैं, जब बहुत ज्यादा क्लोज होता है ना, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान दो। 11 4 44 माइनस, ध्यान दो कैसे कंपेयर करते हैं, बिल्कुल से ध्यान से सुनना कि अगर अब मुझे कंपेयर, ये क्वेश्चन मैंने बनाया लेकिन टफ है क्वेश्चन, 43/11। अब बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, मतलब कि मैंने इसको तो एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, अब मुझे बहुत ज्यादा क्लोज है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। बीसी और सीडी में अगर डाउट है, मेरे हिसाब से सी बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये भी लेंथी हो सकता है, ठीक है। एक बार रुक जाओ, मैं सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो दिस इज 9.6 से डिवाइड किया है, तो 40% इतना है, उससे थोड़ा कम है, उससे 1.4 कम है, 1.4 मतलब लगभग 1% कम है, तो लगभग 39% है, और ये जो है ये 40% होता है 4.4, तो ये 1% से ज्यादा। अच्छा ठीक है, ये ना ये वाला बड़ा हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन बी,
ए डी तो आसानी से निकल गया, सी भी मैं थोड़ा सा क्लोज था बहुत। ठीक है, कितने लोगों को समझ आ गया? मेरे हिसाब से आ गया होगा सबको। सी इज ग्रेट, सबका आंसर सही है, खुशी का आंसर गलत है। बी सी और बी और सी में कंफ्यूजन है। 36/96 नहीं, क्या था? 37/96 था, एंड 43/11.1 था, 1111 था। ठीक है, तो अगर मैं इसको 110 कर लेता हूँ, हल्का सा चेंज करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको हल्का सा चेंज करता हूँ तो ये लगभग कितना आता है? 11 3 फिर 10 कैरी हो गया, तो 11 9 99, फिर 99 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो लगभग ये 3.9 है। और ये वाला तुम करोगे ना तो 96 से डिवाइड करना ऐसे टफ होता है। इसका इसका 40% तो आ गया था 38.4, उससे 1.4 कम है। और 96 का 1% होता है 9.96। ठीक है, तो ये 1% से और ज्यादा घटेगा, दिख रहा है? ये मतलब 1% से ज्यादा घट जा रहा है, मतलब ये 3.9 पे रुक गया था, 39% पे रुक गया था, ये और ज्यादा घटेगा, क्योंकि इसका 10% होता है 0.96, लेकिन मुझे इतना घटाना है तो 1% से ज्यादा घटाना है। तो ये थोड़ा सा टफ था। तो ए इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। आई होप आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे रेशियो कंपेयर करते हैं। नहीं, समीक्षा बहुत ज्यादा क्लोज था, इसलिए मुझे भी बी और सी में, मुझे तो वैसे दिख गया था, पर एक्सप्लेन करने में ना थोड़ा वो हो रहा था कि बहुत ज्यादा क्लोज था। ए और डी तो क्लियर हो गया था, वो 40 से ज्यादा थे, वो तो क्लियर हो गया था, और ए सबसे ज्यादा था, ये भी क्लियर हो गया था। लेकिन बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन था, हल्का सा भी अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ हो गया ना तो क्वेश्चन ही पलट जाएगा। खैर, एक और चीज ध्यान में रखो कि मेरे पास ऑप्शंस होंगे ना, तो हो सकता है कि मैं पूरा निकालू भी ना और आंसर आ जाए, ये भी चीज है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आई होप बहुत कुछ समझ आ गया। मैं लेक्चर एंड कर दूं क्या, या तुम लोग कोई? अच्छा, एक रेशियो दिया था तन्वी ने, वो सॉल्व कर लेता हूँ, सॉरी त्रिशा ने दिया था। 2 3, एक सेकंड, 2 3 4, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। ऐसे रैंडम कैलकुलेशन सेशंस ले लूं क्या डेली? ठीक है, वैसे मुझे डीआई भी लेना है और एलिट भी लेना है, क्या क्या करूं मैं? चलो, ये तीनों मुझे कंपेयर करने हैं, तो एक बार सब लोग कंपेयर करो, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं एंड कर दूंगा। फिर तुम्हारे जीके का सेशन है ना 1 घंटे बाद, थोड़ा फ्रेश हो लेना, पढ़ लेना। बाकी मॉक एनालाइज करते रहो, ज्यादा लोड मत लो एग्जाम का, जितना पढ़ा है जितना मेहनत करा है उतना मिल जाएगा। ठीक है, बस शाम चलो, दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, दिस इज वेरी इजी, दिस इज लेस देन 40%। अगर ये 30 होता तो 40% होता, पर 30 से बड़ा है तो 40% से थोड़ा छोटा है, तो 39 पॉइंट समथिंग होगा। इतना मुझे दिख गया, 2 सेकंड में दिख गया। ये देखो, अब ये वाला, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो 5 से बड़ा है, 5 टाइम से ज्यादा है। 674/132 था, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये तो ऐसे दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये जो है ये 40%, ये 40% से छोटा है, क्योंकि 700 का 30% 210 होता है, 40% 280 होता है, तो 40% से छोटा है। ये हल्का छोटा है, ये ज्यादा छोटा है, तो बी सबसे बड़ा है, सी और ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। डेटा दिखने में गंदा लगता है, तुम लोग देख के डरने लगते हो, डरने का नहीं होता। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा सबको। हाँ, आँख में दे दो पेंसिल। ओके, चलो ठीक है, आई विल एंड द लेक्चर। बाय। आँख में ठीक है, दे देता हूँ श्वेतांग, देख। चलो बाय। I hope you learned something. You can comment. मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, you can comment on the original video, that is on the video section, the comment section of the video, not the live chat, like the reviews of the lecture. Okay, that keeps us motivated. Okay, चलो bye. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखूं, दिल के संदूकों में लिखूं, चिट्ठी तारों में
अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मुझे ना सितारा। ट्रांजिशन वीडियो मत बना देना बस, मतलब अच्छा वो जो मेरा लुक चेंज हो जाता है। नहीं नहीं वो सब नहीं बनाता मैं, ऐसे करके ना श्वेतांग मैं बनाता हूँ, रुक देख, टोपी हट गया।